नमस्कार दोस्तों। एक ऐसे हादसा जिसने भारत ही नहीं पूरा दुनिया को हिला कर रख दिया। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। इसमें 240 से ज़्यादा पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स सवार थे, लेकिन टेकअप के सिर्फ 40 सेकंड के बाद कुछ ऐसे हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। प्लेन अचानक से तेजी से नीचे गिरने लगी और टेकअप के सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही ये प्लेन गुजरात की एक रेसिडेंशियल एरिया में क्रैश कर गई। इतिहास में पहली बार ये हादसा इसलिए भी इतना शॉकिंग था क्योंकि जिस प्लेन टाइप से ये फ्लाइट उड़ रही थी वो था बोइंग 787 ड्रीम लाइनर, जिसका सेफ्टी रिकॉर्ड अब तक फ्यूलेस रहा था। 2009 में ड्रीम लाइनर की पहली फ्लाइट उड़ी थी और 16 सालों में इस मॉडल का कभी भी ऐसा क्रैश नहीं हुआ था। अब सवाल उठा है, क्या प्लेन में कोई फॉल्ट था? क्या पायलट ने कोई गलती की या फिर मेंटेनेंस में कोई चूक हुई थी? प्लेन का रजिस्ट्रेशन कोड था VTNB और ये प्लेन सिर्फ 11 साल पुराना था, जबकि ड्रीम लाइनर का लाइफ स्पान होता है 20 से 30 साल तक। और इस फ्लाइट के पायलट थे कैप्टन सुमित सभ्रवाल, जिसके पास था 8200 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस, यानी वो भी हाईली एक्सपीरियंस थे। तो क्या मौसम खराब था? बिल्कुल नहीं। क्रैश दोपहर 1:30 बजे हुआ। टेम्परेचर था लगभग 40 डिग्री सेल्सियस। ना तेज हवा थी ना बारिश, और विजिबिलिटी भी थी 6 किलोमीटर से ज़्यादा। और पूरा फूको से ब्लैक बॉक्स पर। जैसे ही उसे डाटा निकलेगा सच सामने आएगा। लेकिन अब तक जितना समझ आ रहा है ये एक सीरियस टेक्निकल फेलियर लग रहा है। शायद इंजन फेल हुआ हो या कोई बड़ा मेंटेनेंस एरर हुआ हो। अब सवाल उठे हैं, इन दो बड़ी कंपनी से एयर इंडिया और बोइंग, क्या इनकी तरफ से कोई लापरवाही हुई थी? क्या ये हादसा रोका जा सकता था? इस हादसे में जो लोग चले गए उनके लिए श्रद्धांजलि, और जो बच गए उनके लिए हमारी दुआएं। अगर आप चाहते हैं कि इस हादसे की सच्चाई सब तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए, क्योंकि सवाल पहुंचना जरूरी है इन सब के लिए।